अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ उसमें तनवीर और जी ये है व्लॉग सैटरडे से, जहाँ से मैंने व्लॉग छोड़ा था आगे से फिर दोबारा वहीं से ही मैंने कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि मैंने छोटी छोटी सी शॉर्ट्स जो सा हैं बना के वीडियो के क्लिप्स जो सा वो मैंने रखे हुए थे, क्योंकि मैंने कहा एकदम से फिर याद नहीं रहता तो फिर मतलब वीडियो नहीं बनती है, बिजी रूटीन है, तो वो साथ साथ फिर मैं ना पकड़ लेती हूँ। जब मोबाइल दूर होता है तब मेरे लिए प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ जैसे मैं वीडियो बना लेती हूँ। और जी ये मुझे जो सा है ना क्रेविंग हो रही थी, और मैंने पहले एक पेटिस खाया जो मैंने आपने देखा है। फिर मुझे ना भूख और ज़्यादा लगी, तो मैंने कहा चलें ये जो सी नहीं चीनी वाली हैं बाकर खानियाँ, तो ये जो सा ना तनवीर नहीं खाता, ये मैं खा लेती हूँ। तो फिर मैंने दूसरा पेटिस भी गर्म कर लिया। ये आई थी मेरी शबरात अम्मी की तरफ से, क्योंकि पूरी पूरी ये फेनियाँ शेनियाँ हम नहीं खाते हैं, तो फिर बजाय किसी और दूसरे को देने के लिए, तो गली मोहल्ले में बांटने के लिए, तो वो फिर मैं अम्मी को कहती हूँ कि नहीं आप ना हमें ऐसी कोई चीज़ दिया करें कि हम लोग जो सा ना खुद खा लें। तो फिर अम्मी इस तरह बेकरी की आइटम देती हैं। तो फिर मैंने जो सा ना भिंडी बनाई थी, तो भिंडी जो सा ना फिर हम जो सा ना सुबह नाश्ते में जो सा ये था संडे का दिन, तो सुबह नाश्ते में मेरा दिल कर रहा था कि मैं भिंडी का नाश्ता करूं। तो फिर तनवीर का देखे मैंने पराठा बनाया था, गोल वाला बिल्कुल छोटा बनाया था, इस मरतबा साइज़ मैंने बड़ा नहीं रखा, और मेरे पराठे का साइज़ बड़ा ज़रूर था लेकिन पतला सा मैंने अपने लिए पराठा बनाया था, क्रिस्पी नहीं इतना ज़्यादा उस दिन किया था। और फिर भिंडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितने शौक़ से मैंने बनाई थी ना उतने शौक़ से मैंने खाई नहीं, पता नहीं क्यों क्या हुआ कि जिस दिन बनाई थी सैटरडे को उस दिन बुकिंग थी, और नेक्स्ट डे जो सा बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, स्टिल अकेली थी ना, तो खड़े रहने की वजह से पाँव बहुत ज़्यादा स्वेल हो गए थे, और उस दिन बीपी भी लो हो गया था ना कुछ खाने की वजह से। तो बस फिर जब कुछ ज़रा सा भी हो जाए, आपको पता बॉडी ट्रम में नाजुक सा इंसान है, तो फिर वो इंसान एक्टिव नहीं रहता। और चाय तो मेरा वैसे ही अब गर्मियाँ आ गई हैं तो वैसे ही अब पीने को दिल नहीं करता। वो जब से मुझे स्टमक का मसला हुआ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, तो मैं चाय से ना दिल मेरा करता है कि मैं अवॉइड ही करूँ। कभी कभी दिल करता है बहुत ज़्यादा पीने को, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि नहीं, जितना अवॉइड किया जाए ना उतना ही बेहतर है। तो जी ये व्लॉग जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। ये नूर मेरी थी इस टाइम पे 5 ईयर्स की, हाँ जी, मिनिमम 5 या 5.5 की होगी, और ये लाइट स्कूल में उस टाइम पे पढ़ती थी। और ये इसकी परफॉर्मेंस थी आई एम अ बार्बी गर्ल पे, इसका टैबलो था। तो वो जो इंसान ना मेरे पास वीडियो मुझे भाई ने सेंड की थी, मेरे पास थी भी नहीं, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि देखिए नूर उस टाइम पे कितनी छोटी सी थी, यानी कि मैं भी इतनी छोटी थी ना, मैं स्कूल में टैबलोस करती थी, तो बहुत एक्टिविटनेस और वेल कॉन्फिडेंट जो सा ना बच्चा होता है। तो फिर नूर को भी जो सा ना पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, तो यूसुफ ने मेरा पार्टिसिपेट करता। अभी भी नूर ने तब से जब से मतलब स्कूल की एज में गई है ना, स्कूल जब मतलब जाना शुरू हुई है नूर, तो तब से नूर पार्टिसिपेट कर रही है टैबलोज़ में ना। हर एनुअल फंक्शन में नूर करती है माशाल्लाह, मिलाद वगैरह हो, महफिल हो, स्कूल में कुछ भी हो, तो नूर ज़रूर पार्टिसिपेट करती है। लेकिन यूसुफ नहीं करता। आगे अनाबिया की भी ऐसी ट्रम है कि अनाबिया भी मतलब इसी तरह ही कहती है कि मतलब कि मुझे लगता है वो भी करेगी, लेकिन यूसुफ कहता नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। वो जब कोई ऐसा सीन होता ना स्कूल में, कोई फंक्शन या कोई टैबलो, तो सबसे पहले यूसुफ की आवाज़ होती मामा मैं रेस्ट करूँगा, मैं घर सोऊंगा और मैंने नहीं जाना है। तो बहरहाल ये जो सा है ये वीडियो है स्कूल की, तो मेरे पास क्लिप था, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छी बात है, बच्चियों के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चा जो सा ना वेल एक्टिव रहता है, और जो सा ना बच्चे को आगे आने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि वेल एक्टिव होने के साथ साथ बच्चा कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा चलें ये आपके साथ वीडियो भी चलें जो सा ना इस बहाने लंबी हो जाएगी, और ये भी क्लिप जो सा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ज़्यादा तो क्लिप्स बनाए नहीं, और पॉलर का क्लिप मैं कोई भी नहीं बनाती। इवन डैड के मुझे जो सा है ना बास क्लाइंट कह भी देते हैं कि आप मेकअप जो सा आई का शो करवा दें या हेयर स्टाइल बैक से शो करवा दें, लेकिन अब मैं अकेली हूँ तो फिर मैं मोबाइल से बनाऊँ या मैं क्या करूँ। और कुछ उस टाइम भी इतना जल्दी जल्दी काम होता है ना, तो वो फिर टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। बस ये होता है कि अगर 6 बजे का टाइम क्लाइंट ने दिया ना, तो मैं जो सा ना 5:30 बजे क्लाइंट को रेडी कर दूँ, क्योंकि जब जल्दी जल्दी का काम होता है, आपको पता है काम कोई भी ख़राब हो सकता है, इंसान है, तो वो फिर जो सा ना इमेज पे बात आती है पॉलर की। तो मेरी कोशिश होती है कि नहीं काम जो सा इस तरह का हो कि मैं ईजीली रह कर ना ईजी होके फ्री बिल्कुल, तो मैं तब काम करूं। तो कल मेरा जो था कल मंडे था, कल जो सा है वलीमे की बुकिंग थी लास्ट, तो वो जो सा हो गई कंप्लीट। अब खैर से जो सा इंशाल्लाह जो सा है रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे, माशाल्लाह से रोज़े आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से 22 की जो है सहरी है, और उसके बाद जो सा 23 का जो सा माशाल्लाह रोज़ा है। बस ब्लॉग जो सा ना आगे पीछे इकट्ठे किए हुए थे, और ये जो सा ना था संडे नाइट, तो अम्मी की तरफ हम खाने पे गए थे। तो आपको मैंने बताया ना जहाँ से ब्लॉग मैंने ख़त्म किए वहीं से ही शुरू कर लिए थे। तो ये जो सा ना मेरे पाँव बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे खड़े होने की वजह से, तो फिर ये ना अम्मी की टच मशीन है, ये पाँव वगैरह दबाती है सारे ना ऊपर थाई तक। तो ये फिर ना मैं रूटर, ये देखें ये रूटर मैंने ऑन किया और हीटअप भी ऑन किया। इसके पॉइंट होते हैं कहाँ की हद तक कितना प्रेशर आपने बर्दाश्त करना है। फीट है, इसके अंदर फीट लिखा हुआ है, और रूटर जो होते हैं जो नीचे होते हैं पाँव वो दबाते हैं, लेग्स वगैरह, यानी सारा इसके अंदर मेंशन है। तो इसके अंदर इजीली पाँव डाल के आप सुकून से दबाते हैं। तो तकरीबन मैंने 1.5 से 2 घंटे अपने पाँव जो सा ना इसके अंदर रखे थे। तो मुझे
बहुत ज़्यादा जो सा ना रिलीफ मिल गया था। तो खाना जब लग रहा था तो खाली मैंने शीट का ही ना जो सा शो ऑफ करवा दिया। खाना जब प्लेट्स लगी तो तब मुझे याद आया कि हाँ मैं चलो वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन जब खाना लगा तब याद ही नहीं आया, खाने बैठ गए। और यहाँ तनवीर बैठे हुए थे और छोटा भाई था बैठा हुआ, तो ये मेरे दरमियान वाला भाई है। और जब खाना वाना सारा खा लिया तब जाए। और उसी दिन भाभी की शबरात भी आनी थी, उनके घर वाले भी आने थे, उनका भी खाना था। और ये मंडे की जिनसे नाइट थी। तो ये देखें लिपस्टिक मैंने स्विच किए हुए थे, ये उसके थे। और ये मैं खा रही थी शवारमा, और जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने हाफ़ शायद खाया और हाफ़ मैंने छानपुरे में फेंक दिया था, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं था और ये चीज़ दोबारा खाई नहीं जाती, मतलब ये ख़राब हो जाती है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। तो दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शौरमा देखने में ना बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन यहाँ से मैंने पहले खाया हुआ था तो मुझे लगा था कि बड़ा अच्छा है, लेकिन जब मैंने खाया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी ना। तो फिर मैंने हाफ़ खा लिया था, तो हाफ़ मैंने छोड़ दिया था। और फिर तनवीर ने आकर उसको जानपुरी में डाल दिया था। ये देखें चिकन ना इन्होंने ग्रिल हुआ बाहर डाला हुआ था, तो मैंने कहा था थोड़ी सी मायोनीज़ ज़रा एक्स्ट्रा डलवा के लाइएगा। तो मायोनीज़ इसके अंदर थी ही नहीं, सूखा सूखा सा शौरमा था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तनवीर हालांकि ये बड़ा लेके आए थे। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।